कुश भगवान श्री राम का पुत्र नहीं था, परंतु वह लव के जैसा ही दिखता था। एक समय की बात है कि जब वनवास के बाद सीता माता राजमहल में रहने लगी, पश्चात वह गर्भवती हुई। जब पूरे राज्य में खबर फैली कि श्री राम पिता बनने वाले हैं, तो हर घर में कुछ अलग ही शंकाएं होने लगी और विवाद होने लगे। पश्चात सीता जी ने राज्य में इस तरह का स्थिति सुनते हुए वहां से जाना उचित समझा। उस जगह को त्यागना जहां उनका अपमान हो रहा हो, उस जगह नहीं रहना चाहती थी और वह वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गई। वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने बहुत प्रयत्न से अपने कष्टों को भुलाया और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए वाल्मीकि जी जो उनके पिता के समान, उन्होंने अपनी बेटी के समान उन्हें आश्रय दिया। कुछ समय बाद जब लव का जन्म हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सीता जी स्नान के लिए जाने के लिए हुई, तभी वाल्मीकि ऋषि कुछ कार्य में व्यस्त थे। सीता जी ने कहा, स्नान के लिए जा रही हूं, आप लव का ध्यान रखिएगा। किसी कार्य में व्यस्त होने की वजह से उन्होंने बस सिर हिलाया, परंतु उसकी तरफ देखा नहीं। सीता जी को लगा कि लव के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने सोचा कि इसे मैं साथ ही ले जाती हूं। और जब ऋषिवर ने देखा कि लव नहीं है, तब वह समझ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि यह जंगल में चला गया। उन्होंने तलाशा पर मिला नहीं। तब वहीं पर जिस कुशा पर लव को कुशा के आसन पर बिठाया हुआ था, वहां से उन्होंने उस कुश को उठाया और एक दूसरा लव मंत्रों के द्वारा तैयार कर दिया। अब यहाँ यदि हम देखते हैं कि पहला क्लोन शिशु रामायण काल में हो चुका था। सीता माता जब लौटकर आई तो देखा उनकी गोद में तो पहले से ही लव है। तब ऋषि बोले, यह बच्चा मुझे जंगल से प्राप्त हुआ। और सीता माता को कहा, बच्चे को तुम अपना ही समझकर पालन पोषण करो। दोनों बच्चों को एक समान लालन पोषण होने लगा। यही कुश के जन्म की कहानी है। कुश एक प्रकार की घास होती है जो पवित्र घास मानी जाती है। पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कुश से जन्म होने की वजह से उस बच्चे का नाम कुश रखा गया।